दोस्तों आज की डेट में बिल्ली और चूहे के बीच बहुत गहरी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। लेकिन एक समय था जब दोनों कसम से बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? चलिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, आपको समझाते हैं इत्मीनान से। एक बार एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर नाम था उसका। उस गांव के मुखिया के यहाँ अनाज का एक गोदाम था। उसी गोदाम में वो रहता था और उसी गोदाम में रहता था एक छुटकू चूहा। अनाज खा खा कर एकदम मोटा ताजा हो गया था। दिन मजे में बीत रहे थे उसके। एक दिन चूहा बाहर टहल रहा था, तभी उसे कोने में बैठी बिल्ली दिखी। क्या हुआ बिल्ली? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं भूखी हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। बस जैसा कहूँ वैसा ही करना। बिल्ली मान गई। फिर चूहे ने सारी योजना बिल्ली को बता दी। योजना के अकॉर्डिंग ही चूहा अपने काम पर जो है वो लग गया। हे भगवान, ये चूहा तो मुझे बर्बाद कर देगा। अब क्या करूं मैं भैया? ये लो क्यूटी, पी लो। तुम यही रहोगी मेरे घर में ताकि कोई चूहा ना आ सके। बिल्ली ने दूध पिया और मस्ती से टहलती हुई चूहे के पास गई। दोस्त, तुम्हारी योजना तो कमाल की थी। हम दोनों उसी घर में रहेंगे और जब भी मुखिया सामने होगा, मैं तुम्हें पकड़ने का नाटक करूंगी, ठीक है? अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। थैंक यू दोस्त। अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बिल्ली और चूहा मजे से अपनी लाइफ जी रहे थे। चूहा गोदाम में गेहूं, चावल, शक्कर खाता रहता और बिल्ली को मुखिया दूध बिस्किट खिलाता। सब एकदम योजना के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, एकदम टिंचक मस्त। एक दिन बिल्ली की नीयत बदल गई। मुझे रहने के लिए घर मिल गया, रोज स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। अब क्यों ना मैं इस चूहे को मारकर भगा दूं? मुखिया इससे खुश होकर मुझे हमेशा के लिए इस घर में रख लेगा। मुखिया ये देखकर बड़ा खुश हुआ। बिल्ली भी पूरी मौज में थी, लेकिन बेचारा चूहा बाहर अधमरा पड़ा था। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं। तभी वहां एक चिड़िया आई, चूहे को उठा कर ले गई। फिर कुछ दिन बीत गए। चूहा बिल्कुल टिंच हो चुका था, मतलब स्वस्थ हो चुका था और एक नया दोस्त भी उसको मिल गया था, वही चिड़ैया। लेकिन मुखिया और बिल्ली, यार अब मेरे घर में और गोदाम में कोई चूहा नहीं है, फिर मैं इस बिल्ली को मुफ्त में खाना क्यों खिलाऊं? बिल्ली को अब चूहे के साथ किए बर्ताव का पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि चूहा था तभी तक मुखिया उसे घर में खाना देता था। तभी उसे सामने से आता हुआ चूहा दिखा। अरे चूहे मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? मेरे साथ विश्वासघात करके पूछती हो मैं कैसा हूँ? इसे सबक सिखाना होगा। कुछ मत पूछो, कई दिनों से भूखा हूँ दोस्त। तो चलो मुखिया के घर, फिर से वही योजना। चलो मित्र। अरे ये मूर्ख तो फिर मान गया। चूहा जो है वो योजना के अनुसार फिर से मुखिया के घर में चला गया। हे भगवान, ये चूहा फिर आ गया। बिल्ली को भगाकर मैंने गलती कर दी। वाह बिल्ली, तुम आ गई। अब तुम्हें सबक मिला। आगे से कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करोगी अब तुम। चूहा अपनी मौज में अपनी दोस्त चिड़िया के साथ रहने लगा और बिल्ली को मुखिया ने घर के बाहर फेंक दिया। बस, कहानी खत्म। बजाओ ताली। चैनल को सब्सक्राइब करो। कौवा और गरुड़। नमस्ते बच्चों, आज हम एक गरुड़ और कौवे की कहानी का आनंद लेंगे। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा अपने घोंसले में रह रहा था। उस जंगल में एक बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर एक गरुड़ रहता था। वो गरुड़ भोजन के लिए
रोज पहाड़ पर आता था। कौवा रोज उस गरुड़ को उड़ते हुए देखता था। वो देखकर बहुत हैरान हुआ। कौवे ने सोचा कि किसी दिन गरुड़ से मिलकर वो उसे कुछ सवाल पूछेगा। जब गरुड़ भोजन की खोज के लिए यहाँ-वहाँ उड़ रहा था, तब कौवे ने उसे रोका और उसे कहा, कैसे हो गरुड़? मैं यहाँ पेड़ पर ही रहता हूँ। मैं तुम्हें हर रोज पहाड़ पर उड़ते हुए देखता हूँ और मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, अरे कौवे, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं तुम्हें उसका जवाब जरूर दे दूंगा। कौवे ने कहा, आप हवा में इतने ऊंचे कैसे उड़ सकते हैं? गरुड़ ने कहा, मैं जब छोटा था तब उड़ने की बहुत कोशिश करता था। जब मैं सीख रहा था तो मैं कई बार गिर गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अब मैं बहुत आसानी से ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। जब मैं इतनी ऊंची उड़ान भरता हूँ तो मैं सभी जंगल और झील को देख सकता हूँ, और वो भी बहुत स्पष्ट रूप से। मुझे ऊपर से सारी सृष्टि देखने में बहुत आनंद आता है। जब गरुड़ और कौवा बात कर रहे थे, उनकी बात एक लोमड़ी ने सुनी और लोमड़ी ने कौवे से कहा, अरे कौवा, देखो गरुड़ कितना ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम इतना ऊंचा उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? गरुड़ ने कहा, देखो लोमड़ी, हर किसी की अपनी अपनी अलग प्रतिभा होती है। आपको हर किसी की सराहना करनी चाहिए। कौवे को और ऊंचा उड़ने के लिए तुम मजबूर नहीं कर सकती हो। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा थोड़ा सा दुखी हो गया। उसने ऊंची उड़ान भरने का फैसला किया। गरुड़ ने कौवे को बहुत समझाया, लेकिन कौवे ने उसकी बात नहीं मानी। वो आसमान में उड़ने लगा। जैसे जैसे कौवा ऊंचा उड़ता गया, उसके पंख कमजोर हो गए थे और दर्द करने लगे। वह अपनी ऊर्जा खो रहा था, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी। फिर अचानक उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वो नीचे आकर जमीन पर गिर गया। उसे चोट आ गई। गरुड़ उसको बचाने के लिए वहां पर आया, लेकिन तब तक कौवे ने अपनी जान छोड़ दी थी। गरुड़ उसे देखकर भी कुछ नहीं कर सका। देखा बच्चों, हम सभी में कुछ विशेष प्रतिभाएं होती है। हमें दूसरों का अनुसरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे दूसरों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ हासिल नहीं करेंगे और अपना समय भी बर्बाद होगा। कहानी पर अपनी राय हमें बताएं। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिखें। हेलो बच्चों, आज हम दो दोस्तों गधे और बंदर की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। लंबे समय से एक बड़े जंगल में कई जानवर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते थे। एक गधा और एक बंदर अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। वे अलग-अलग जगहों पर रहते थे, लेकिन खेलने के लिए शाम को मिलते थे। बंदर सक्रिय था और कड़ी मेहनत करता था, लेकिन गधा आलसी और लापरवाह था। एक दिन गधा और बंदर एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे और बोल रहे थे, मेरे प्यारे दोस्त, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अगर खूब बारिश हो तो बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा और खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भोजन कहाँ मिल सकता है? इस आम के पेड़ में कई फल लगते हैं। मैं पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ूंगा और नीचे फेंकूंगा। तुम आमों को टोकरियों में इकट्ठा करते रहना। फिर हम आम को खा सकते हैं और कुछ बचाएंगे। बारिश का मौसम है और फिर हमारे पास खूब खाना होगा। गधा 1 मिनट के लिए सोचा और फिर उससे सहमत हो गया। ठीक है, हम आम इकट्ठा करते हैं। हम कल सुबह यहाँ आएंगे और ले जाएंगे। फिर वे दोनों वापस अपने स्थान पर चले गए। अगले दिन सुबह बंदर और गधा आम के पेड़ के पास आ गए।
बंदर पेड़ पर चढ़ गया और आम को तोड़ने लगा। गधा पेड़ के नीचे सो रहा था। वही बंदर ने सारे आम को तोड़ दिया। सभी आमों को तोड़ने के बाद बंदर ने गधे से कहा, प्रिय मित्र, मैंने सभी आम तोड़ दिए हैं। अब आपको इकट्ठा करना है। मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। बाद में उन्हें इकट्ठा करूँगा। बंदर ने कुछ नहीं कहा। उसने आमों को इकट्ठा किया और घर चला गया। अगले दिन फिर से बंदर और गधा आम के एक और पेड़ के पास चले गए, जबकि गधा पेड़ के नीचे सो रहा था। आमों को तोड़ने के बाद बंदर ने गधे को उन्हें इकट्ठा करने के लिए कहा। गधा, मैंने आम काटे हैं। अब जाओ और उन्हें इकट्ठा करो। मैं अब काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसे बाद में करूँगा। आप अपने आमों को लेकर घर जाइए, मैं बाद में आऊँगा। बंदर को गुस्सा आ गया और वह आधे आम लेकर चला गया। गधा अभी भी आम को इकट्ठा किए बिना पेड़ के नीचे सो रहा था। 1 घंटे के बाद भारी बारिश होने लगी। गधा उठा और बारिश को देखा। अरे नहीं, मैंने तो आम भी इकट्ठा नहीं किया। अब बारिश शुरू हो गई। अब क्या करना चाहिए? ये कहते हुए गधा घर चला गया। जैसे ही बारिश शुरू हुई, गधा भोजन के लिए बाहर नहीं जा सका। वह कई दिनों तक बिना भोजन के कारण भूखा रहा। तब उसे काम करने का मूल्य समझ में आया। लेकिन बंदर ने बारिश से पहले ही अपना भोजन इकट्ठा कर उसे बचाकर रखा था, इसलिए वो बहुत खुश था। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने सबक सीखा होगा। हमें बंदर की तरह काम करना चाहिए, फिर हम पीड़ित नहीं होंगे। यदि हम गधे की तरह आलसी हैं, तो हमें बाद में पीड़ित होना पड़ेगा। कहानी का नैतिक ये है कि आलस बुरी किस्मत देता है, और यदि हम आलसी हैं, तो हमें जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। कहानी पर अपनी राय हमें बताइए। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया लिखें।